हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस डायलिसिस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं, अगर हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हर किसी सिस्टम का अपना अलग अलग काम होता है। तो सिमिलरली अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम क्या होता है। अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस जब होता है हमारे बॉडी में, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे हम बात करेंगे, चाहे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, और भी बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इतने सारे वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर करने के लिए हमारा कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन रोल जो होता है किडनी क्या करती है। किडनी ये वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है उनको एक्सक्रीट करते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो अब क्या होता है, होता है इसमें, या किडनी का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए, बैलेंस, या हमारे बोन उसको हेल्दी रखने के लिए हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारी किडनीज, और एक्सक्रीशन में और भी बहुत सारे फंक्शन है किडनी के अपने, जैसे बाकी सारे सिस्टम में अपने अपना ऑर्गन अपना काम करता है। तो अब क्या होता है, अब किसी पेशेंट में क्या होता है, किडनी फेलियर हो गया, या कोई किडनी इंजरी है, या कोई किडनी डिजीज है। अब उस पेशेंट में क्या हो जाता है, पेशेंट में कोई किडनी फेलियर, इंजरी हो गया, डिजीज है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हमारे बॉडी में ये एक्यूमुलेट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स हम कहेंगे, गेट्स एक्यूमुलेटेड हमारे बॉडी में हो गया एक्यूमुलेट, क्योंकि किडनी हमारा फेल है, हमारा किडनी या इंजरी है कोई, या कोई डिजीज है। तो अब क्या करते हैं हम या तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। उसके लिए हमें डोनर होना चाहिए जरूरी। तो अब कई केसेस में क्या करते हैं, जैसे ओल्ड एज कोई पेशेंट है, तो अब उसमें क्या, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी का फंक्शन था वो इफेक्ट हो गया, या GFR रेट हो वो <20 हो गया। तो अब क्या करते हैं, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या है, डायलिसिस। अब डायलिसिस में क्या क्या करते हैं हम। अब डायलिसिस मेनली दो टाइप की होती है, एक होता है हीमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, अब इसमें क्या करते हैं हम, दो टाइप की डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले हम करते हैं हम डायलिसिस को करने से पहले हम एक माइनर सर्जरी करते हैं। माइनर सर्जरी में क्या करते हैं, अब डॉक्टर जो करते हैं कि डिसाइड कि हाँ, हमने ये पेशेंट हमारे पास किडनी फेलियर है, किडनी इंजरी है, किडनी डिजीज है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे, चाहे हीमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो। अब क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस के केसेस में हम क्या करते हैं, माइनर सर्जरी कर ली, माइनर सर्जरी में क्या करते हैं, हम फिस्चूला डालते हैं। फिस्चूला क्या होता है, एक पाथवे होता है, इसमें क्या करते हैं, हम आर्टरी और वेन को गेट्स ज्वाइनेड, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, आर्टरी और वेन को, इसको हम कहते हैं एवी फिस्चूला भी कहते हैं।
ठीक है, हमने आर्टरी और वेन को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हाँ, इसको हील लगने में अराउंड 2 मंथ्स, 2 मंथ्स लगते इसको हील होने में। जब ये हील हो गया, ये फिस्चूला बन गया, आर्टरी और वेन को ज्वाइन कर लिया हमने, उसके बाद इसको कितने 2 मंथ्स लगते हैं हील होने में। जब ये हील हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 मंथ्स के बाद हम कर सकते हैं उस पेशेंट में हीमोडायलिसिस। ठीक है, और फिर ये फॉर मनी ईयर्स, बहुत सारे सालों के लिए चल सकता है ये ये फिस्चूला। ठीक है, अब क्या, या जैसे हम आर्टरी ये, उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा दूसरा हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। ये था पहला फिस्चूला। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा है हमारे पास, हम ग्राफ्ट डालते हैं। ग्राफ्ट किसके बीच में डालते हैं, आर्टरी और वेन में, आर्टरी वेनस ग्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने फिस्चूला, इसमें क्या करते हैं हम, ट्यूब, एक प्लास्टिक ट्यूब, एक ट्यूब यूज करते हैं। तो उससे क्या करते हैं, हम दोनों को ग्राफ्ट दोनों को कनेक्ट करते हैं, आर्टरी और वेन को। ठीक है, उसके बाद इस ग्राफ्ट को अराउंड 14 डेज, 2 वीक्स लगते हैं इसको हील होने में। उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर हीमोडायलिसिस। ठीक है, यहां तक। अब पर जितने हम, तो ये मनी ईयर्स के लिए जो फिस्टूला वाला था, ये हम कई साल के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट ये हमें फिर चेंज करना पड़ता है। ये हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते, ये इसको चेंज करना पड़ता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम यूज करना चाहे, 1 साल के बाद करना हो, तो हमने नया ग्राफ्ट डालना पड़ता है। उसके बाद तीसरा हमारे पास ऑप्शन है CVC, सेंट्रल वेनस कैथेटर। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई इमीडिएट है या क्विकली हीमोडायलिसिस करनी है, जैसे हमारे पास है एक्यूट किडनी फेलियर पेशेंट एक या, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, CVC सेंट्रल वेनस कैथेटर डालते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसको हम जल्दी जल्दी यूज कर सकते हैं, पर ये शॉर्ट टर्म होता है, ये हम लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज नहीं कर सकते इसको, कैथेटर को। इसमें हम कैथेटर डालते हैं, जैसे नेक वेन है, बिलो कॉलर बोन, वहां पे हम कैथेटर डालते हैं, उसके थ्रू फिर हम हीमोडायलिसिस करते हैं। तो ये हमने रूट्स देखना है कि कैसे हम हीमोडायलिसिस करेंगे। इसके बाद अब अगर हम देखेंगे, हाँ, हीमोडायलिसिस। अब हमने क्या करना है, अब हमने पेशेंट में हीमोडायलिसिस करनी है। तो हीमोडायलिसिस में क्या प्रोसीजर कैसा होता है, हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर क्या क्या होता है, हमें पहले क्या होता है, अब हमने माइनर सर्जरी कर ली। अब हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिस्टूला डाला, ये हमने लिया रेडियल, फॉर एग्जांपल रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये ले लिया रेडियल वेन। ठीक है, यहाँ पे हमने फिस्टूला डाला। अब यहाँ से क्या होता है, एक ट्यूबिंग जाती है किधर, मशीन की तरफ, हीमोडायलिसिस मशीन जो है, हीमोडायलिसिस मशीन, उसमें जाता है एक ट्यूब, और एक ट्यूब वहां से वापस आती है। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, इस ट्यूब में जाता है आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड, कौन सा ब्लड जाता है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स है, टॉक्सिनस है, चाहे यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, क्रेटनिन हो, बाकी इलेक्ट्रोलाइट जो भी है, तो वो इसके थ्रू, इस आर्टेरियल लाइन के थ्रू यहाँ पे लगा होता है हमारा मोनीटर, उसको हम कहते हैं आर्टेरियल प्रेशर मोनीटर। जो आर्टरी से ब्लड आता है, उसमें जो प्रेशर होता है वो यहाँ पे मोनीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये पंप लगा होता है, उसको हम कहते हैं ब्लड पंप। ठीक है, ये ब्लड पंप है। इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से ब्लड आ गया, रेडियल आर्टरी से ब्लड आ गया, यहाँ पे मेजर हो गया आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर से, यहाँ पे ब्लड पंप है। ब्लड पंप क्या, ये सक करता है आर्टरी से ब्लड को, और उसको कहाँ, जेंटली सक करता है। उसके बाद वो ब्लड जाता है फिर, ये इसको हम कहते हैं डायलाइजर, डायलाइजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा लगा होता है एक हेपेरिन पंप, हेपेरिन पंप। इसमें क्या होता है, हेपेरिन क्यों देते हैं कि क्लॉट होने से बचाता है ब्लड को, ब्लड जो जा रहा होता है यहाँ से ट्यूब में, तो उसको बचाता है क्लॉट होने से। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा ब्लड आ गया, यहाँ पे अंदर एक ट्यूब होते हैं, उसको हम कहते हैं सेलोफेन, वो सेलोफेन ट्यूब होते हैं, सेलोफेन ट्यूब।
ठीक है। यहाँ पे सेलोफेन ट्यूब है। सेलोफेन ट्यूब क्या करते हैं काम, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट करता है। इसमें छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करती है ये ट्यूब। इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ से ब्लड आ गया, इसमें अब वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को इन पोर्स के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आने देते हैं इसमें डायलाइजर में, ठीक है। और जो इसमें नेसेसरी एलिमेंट्स है वो इसी में रहते हैं, ट्यूब में रहते हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं आते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, अब यहाँ तक ब्लड आ गया, यहाँ से हम देते हैं फ्रेश, इसको हम कहते हैं फ्रेश डायल साइलेट सोल्यूशन, या बैग होता है यहाँ पे अटैच, या इसके साथ मशीन के साथ एक साइड हम क्या देते हैं, फ्रेश देते हैं डाइसैलेट सोल्यूशन। वो क्या होता है, यहाँ पे हमने फ्लूइड दे दिया, हमने क्या वो अभी फ्रेश है ये, अब यहाँ पे आ गया, इसमें डायलाइजर में आ गया ये फ्लूइड, ठीक है, इसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या है, जो ब्लड जा रहा था सेलोफेन ट्यूब से, वो वेस्ट प्रोडक्ट इस सोल्यूशन में आता है, डाइसैलेट सोल्यूशन में आता है। अब डाइसैलेट सोल्यूशन में ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए, यहाँ से टेप एक बैग अटैच होता है, उसको हम कहते हैं ड्रेनेज बैग, या ड्रेनेज सिस्टम उसमें होता है, मशीन में सेट होता है। तो यहाँ से क्या करता है, वो वेस्ट, जब यही वाला सोल्यूशन अब यूज हो गया, उसमें क्या होता है, अब सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें आते हैं थ्रू इस सेलोफेन ट्यूब के थ्रू, वो तो अब वो फ्लूइड फिर यहाँ से बाहर आता है इस दूसरे वाले बैग में, ठीक है। तो इसके थ्रू जब अब ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें आ गए, वो ब्लड फिर यहाँ से चला जाता है वापस, यहाँ पे लगा जैसे हमारे यहाँ पे था आर्टेरियल प्रेशर मोनीटर, यहाँ पे लगाता है वेनस प्रेशर मोनीटर, जो वेन में अब ब्लड चला जाएगा, उसको वेन्स को प्रेशर को मॉनिटर करता है। यहाँ पे एक लगा होता है हमारा एयर डिटेक्टर, कि वेन में एयर ना चला जाए, यहाँ पे डिटेक्ट करता है, तो एयर डिटेक्टर लगा होता है। तो ऐसे हो जाती है हीमोडायलिसिस की, यहाँ से हम फ्रेश देते हैं, फिर उसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर वही सोल्यूशन बाहर आ जाता है आफ्टर यूज्ड, फिर उसको कहते, यहाँ पे हम कहते हैं यूज्ड डाइसैलेट सोल्यूशन, ठीक है। ये है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर कैसा होता है, अगर हम देखेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, मेनली पेशेंट में ब्लड बाहर आ रहा है तो हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, इन्फेक्शन क्योंकि फिस्टुला डाला हुआ है, इन्फेक्शन हो सकता है, और पेशेंट में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, कार्डियक डेथ हो सकती है पेशेंट में, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है पेशेंट में, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। अगर हमारे पास हमने सेट करा, ऐसे रखा है कि 3 से 5 और उसका सेशन होता है ये हीमोडायलिस का, तो अब क्या करते हैं कई केस में, अगर फॉर एग्जांपल ये इतना टाइम दिया था कि हाँ इतने में हीमोडायलिस होने हैं, तो 1 से 2 आवर में कर दी पूरी, तो उसमें पेशेंट को रिस्क, ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने चाहिए, रिस्क होती है उस पेशेंट में। तो ये थे हीमोडायलिसिस। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं हम यहाँ पे पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियल लेयर होता है, जो मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे एब्डोमेन का पेरिटोनियम, वो एक्ट करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है यहाँ पे भी हम करते हैं यूज फ्रेश डाइसैलेट सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्यूब डली होती है, यही ड्रेनेज बैग होता है, ड्रेनेज बैग है, या हम यूज्ड भी कहते हैं, यूज्ड डाइसैलेट, जैसे हमने उसमें किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें हम एक कैथेटर डालते हैं पेशेंट के एब्डोमेन में, हमने पेरिटोनियल जो केविटी है, जो अंदर केविटी, एब्डोमिनल केविटी, इसमें कैथेटर डाल दिया, माइनर सर्जरी करते हैं उसमें कैथेटर डाल दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये कैथेटर डाला हुआ है पेशेंट में, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं पेशेंट में अब क्या करते हैं पेशेंट में, अब हमने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे हमने अटैच किया है पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं हम, फ्रेश डाइसैलेट सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। ये सोल्यूशन आ गया यहाँ से पेशेंट में, ठीक है।
पेशेंट में आ गया, यहाँ पे भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया हमारे केओटी में, एब्डोमिनल केओटी जो है पेरिटोनियम के में आ जाता है सारा फ्लूइड। ठीक है, ये फ्रेश डाइसैलिएट सोल्यूशन हमने पेशेंट में दे दिया तो यहाँ पे सारा फ्लूइड आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा लगा हुआ होता है कनेक्टर, कनेक्टर होता है ये इसके साथ कैथेटर के साथ जो भी ट्यूब डली हुई है अंदर उसके साथ कनेक्ट हुआ है। यहाँ से इसको हम कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से नीचे और एक बैग ये होता है कनेक्ट इसके साथ। यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या कहता है, फ्लूइड ऊपर से नीचे आ जाता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन से फिर नीचे वाले बैग में भी ग्रेविटेशन के थ्रू वो फ्लूइड बाहर आ जाता है इस वाले बैग में। यहाँ पे क्या होता है, जब फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया पूरा इसमें, तो हमारे जो आर्टरीज है जिसमें वो ब्लड है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स है, क्योंकि पेशेंट में वो किडनी डिजीज है जो भी है, तो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी वो सारे टॉक्सिन्स है वो ब्लड से आके इस फ्लूइड में चले जाते हैं, इस फ्लूइड में हो जाते हैं सारे। और ये फ्लूइड आफ्टर हम उसके लिए टाइम सेट करते हैं कि हाँ इतने टाइम तक हमने ये फ्लूइड इसमें रखना है एब्डोमेन में। उसके बाद यहाँ से नीचे बैग अटैच होता है तो वो फ्लूइड फिर बाहर आ जाता है नीचे वाले ड्रेनेज बैग में। ठीक है, तो ऐसे होती है ये पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस मेनली हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं और ये वाले हम होम पे भी करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब क्या होता है इसमें, इसके अपने टाइप्स है अगर हम देखेंगे, जैसे एक है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ये सेम ऐसे है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें कोई मशीन यूज, इसमें कोई मशीन यूज नहीं है। हम सिंपली पेशेंट को एक बैग से फ्लूइड देते हैं, दूसरे बैग में वो यूज्ड फ्लूइड फिर वापस आ जाता है। ठीक है, थ्रू ट्यूबिंग के थ्रू इस ड्रेनेज बैग में आ जाता है। अब क्या करते हैं हम दूसरा होता है कंटिन्यूअस साइकिलिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, या उसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड भी, ऑटोमेटेड टाइप। इसमें क्या करते हैं हम, ये दिन के टाइम पे ये जो कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ये जब पेशेंट अवेक हो, पेशेंट सो नहीं रहा था, तो उस टाइम पे हम देते हैं हम ये वाला टाइप। अब क्या होता है कंटिन्यूअस साइकिलिंग पेरिटोनियल डायलिसिस या ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें क्या करते हैं हम एक मशीन यूज करते हैं। ठीक है, जब हमने मशीन सेट की, मशीन से क्या करते हैं हम, ऐसे हमने सोल्यूशन फ्रेश डाइसैलिएट सोल्यूशन देना है, पेशेंट रात का टाइम है, पेशेंट सो रहा होता है, हम इनपुट सेट करते हैं, इनपुट सेट करते हैं। ठीक है, इनपुट में क्या हम करते हैं कि हाँ ठीक है, इनपुट में हमने फॉर एग्जांपल 200 ml देने हैं, इनपुट सेट किया हमने कि हाँ हमने पेशेंट को 200 ml देना है, ये इतने टाइम में जानना चाहिए 2 आवर्स में। ठीक है, उसके बाद ये फ्लूइड अंदर रह गया इसमें, उसको हम कहते हैं डिवेल टाइम। डिवेल टाइम में क्या, वो फ्लूइड अंदर रह जाता है तब तक एब्डोमेन में, और फिर वहां पे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें आ जाते हैं, तो फिर हम करते हैं आउटपुट। डिवेल टाइम के लिए अलग टाइम, फॉर एग्जांपल 1 आवर है, तो आउटपुट के लिए अलग, तो वो मशीन ऑटोमेटिकली सेट करता है अपना टाइम कि हाँ अगर यहाँ पे भी फ्रेश डाइसैलिएट सोल्यूशन का बैग खाली हो गया तो यहाँ पे इतना टाइम होना चाहिए, उसके बाद तो पेशेंट इसमें स्लीप कर रहा होता है, उसमें हम देते हैं ये कंटिन्यूअस ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ये वाला टाइप। इनपुट सेट होता है डिवेल टाइम और आउटपुट। और इसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, मेनली पेरिटोनिटिस या इन्फेक्शन हम बोलेंगे। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ज़्यादा रिस्क होते हैं क्योंकि ट्यूब जो कैथेटर अंदर डली होती है एब्डोमेन में, तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है पेशेंट में, या हाइपरग्लाइसेमिया क्यों होगा पेशेंट में, क्योंकि जो हम फ्रेश डाइसैलिएट सोल्यूशन देते हैं इसमें डेक्सट्रोज होता है, तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। एब्डोमिनल मसल वीकनेस या क्रैम्प्स होता है। तो ये था पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस हमने देखा कैसे क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस है ये, तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।